ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज है 4 अगस्त एंड आज था हम लोग का निफ्टी का एक्सपायरी एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी अच्छा खासा आज प्रॉफिट बनाया होगा। बहुत सिंपल और बहुत वन डायरेक्शनल मूव मिला था आज। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ की लाइव सेशन मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया है आज। वैसा नहीं कि रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है, बट अभी हुआ है 7:30 एंड अभी हुआ हूँ मैं फ्री। तो इस रीजन की वजह से एडिट नहीं कर पाया एंड 3.5 घंटे का वीडियो है पूरा, थोड़ा लंबा बैठना पड़ा चार्ट के सामने, तो पेशेंस नहीं रहा एंड टाइम का थोड़ा लिमिटेशन था क्योंकि कुछ बाकी काम भी पेंडिंग था। तो इस रीजन की वजह से मैंने इसको मतलब एडिटिंग नहीं कर पाया। तो अभी के लिए मैं सिर्फ पोस्ट मार्केट आपको बता दूंगा, बाकी सैटरडे या संडे को फ्री रहूँगा तो मैं उसका रिकॉर्डिंग जो हुआ है उसका एडिट करके अपलोड कर दूंगा और अनलिस्टेड कर दूंगा ताकि जिसको देखना है देख सकता है। ठीक है, ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कि आज का ट्रेड का लॉजिक क्या है। नाउ सबसे पहला चीज़, कल जो ये क्लोजिंग दिया था सब लोग कंफ्यूज थे, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज था कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये इसमें इंडेक्स में मूव आया था, प्रीमियम में कुछ भी मूव नहीं आया था। तो आज आज प्रीमियम में भी मूव आया है, तो ये अभी तक मैं भी क्लैरिटी इसमें मुझे नहीं मिला है कुछ। बट मैं जब मार्केट ओपन हुआ 200 पॉइंट के राउंड डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से सीधा फॉल करेगा। रीज़न वेरी सिंपल है, मार्केट जब भी गैप अप अभी ओपन होके जाता है तो इनिशियली मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है। ठीक है, इनिशियली पुल बैक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा, थोड़ा इनिशियल पुल बैक नॉर्मली होता है। एंड ये जो लेवल था ना 24,700 का लेवल, अगर प्रॉपरली देखो ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था। एंड अगर मैं 1 आवर के लेवल पे आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो आप लोग नोटिस करोगे बहुत पुराना एक लेवल पेंडिंग था यहाँ पे। ये था हम लोग का 5 मार्च को एक लेवल बना था यहाँ पे। लास्ट हाई मतलब आया था ये, मतलब इस पॉइंट पे 24,700 लास्ट टाइम 5 मार्च को आया था। तो यहाँ पे मार्केट गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेल ऑफ में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है। एंड ऑल्सो कल का अगर आपने ट्रेड देखा होगा तो कल का मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो कल हम लोग का जो ये पहला कैंडल यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म हुआ था, तो मैं कल इसमें ट्रेड बनाया था। फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल मार्केट इसी लेवल का टेस्ट करेगा। ठीक है, ये लेवल के बाद, क्योंकि बीच में तो कोई लेवल था नहीं। यहाँ पे हम लोग का जो भी 1 आवर का अगर देखेंगे ना, यहाँ पे भी एक सेलिंग का लेवल था, ये वाला एरिया था। ये था हम लोग का 22 अप्रैल को यहाँ पे हाई बनाया था। इसी लेवल से मार्केट कल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लोजिंग दिया था। उसके बाद ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ। तो नॉर्मल सिचुएशन में मैं एक्सपेक्ट वही करता हूँ कि अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पे है एंड ये लो प्रोबेबिलिटी कैंडल फॉर्म है, तो मैं इस लेवल का तक टारगेट रख सकता हूँ। ये नॉर्मल सिचुएशन में करता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग प्लान आज क्या था, सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो पहले 5 मिनट में मार्केट को मूव होने दूंगा। लेट्स सी कि कहाँ पे मार्केट मूव हो रहा है। एंड मार्केट मूव होने के बाद अगर ये जो लेवल है एंड ये जो लेवल है, ये मेरे लिए एक सेलिंग का लेवल था। यहाँ पे प्रीवियसली मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग ही आया था, यहाँ पे एक बार सेलिंग आया था एंड यहाँ पे एक बार सेलिंग आया था। तो इतना पता था कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा तो इसके बाद पैनिक सेलिंग आएगा। एटलीस्ट जो प्रीवियस डे मतलब एक कल का जो लो पेंडिंग था यहाँ तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तो ऑफकोर्स फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कहाँ पे बाइंग का लेवल, बीच में तो था नहीं कहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग आया था जहाँ पे यार मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लिया, ये वाला बीच वाला एरिया, अदरवाइज फिर ये गैप बना हुआ था फिल अप करने के लिए। तो मेरा जो गोल था सिंपल था, इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट होगा तो टारगेट यहाँ तक रखूंगा, इसके ऊपर सस्टेन करता तो फिर आज का जो हाई बना था मॉर्निंग में 24,700 का, वहाँ तक टारगेट रखूंगा। तो ये मेरा सिंपल प्लान था पहले 5 मिनट में जो मेरा बनाया था मैंने। ठीक है, नाउ लेट्स से कि ट्रेड का एंट्री मैंने क्या क्या आज कहाँ पे किया था। ठीक है, सबसे पहला चीज़ 5 मिनट का क्लोजिंग के बाद में 5 मिनट का क्लोजिंग तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। आई वॉज वेटिंग कि मार्केट कहीं पे आके एक स्टेबल हो, फिर हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इस लेवल के नीचे मेरे को शॉर्ट करना था। ठीक है, एंड इस लेवल के ऊपर मेरे को ट्रेड करना था साइड में। ठीक है, तो पहला कैंडल के बाद अब इतना बड़ा रेड कैंडल के बाद ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आएगा, यानी कि मैं पुल बैक का एक्सपेक्ट करूंगा। तो मैंने हाई टू मतलब लो मार्किंग किया था, ये रखा था 50% का मेरा एक टारगेट कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं यहाँ पे अपना यहाँ से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में सोचो कि जैसे कि क्या बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, मार्केट यहाँ से लो बनाया, अब पुल बैक लेके अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगा। एंड इतना स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग प्रेशर आया तो ऑब्वियसली मार्केट ऐसा अचानक से एक सिंगल कैंडल में तो इसको कवर नहीं करने वाला है। मार्केट थोड़ा जाएगा, पुल बैक लेके नीचे आएगा, हो सकता है डबल बॉटम बना के फिर जा सकता है, बट इमीडिएटली यहाँ पे रिकवर करना थोड़ा टफ था। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक पुल बैक ट्रेड का पहले प्लान बनाया था। ठीक है, प्लान बनाया था, बट प्रीमियम ने मुझे उतना कुछ साथ नहीं दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे अगर ग्रीन कैंडल जो 920 में बनाना, तो ये जो हम लोग का लो प्रोबेबिलिटी कैंडल फॉर्म हुआ था 915 में पुट साइड में, यहाँ पे सेलिंग था, ये एक अच्छा लो प्रोबेबिलिटी कैंडल बनाया, तो ये कंफर्मेशन था कि मैं पुट शॉर्ट कर सकता हूँ, यानी कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, इसका प्लानिंग था।
बट यहाँ पे और एक चीज़ था, ये शायद आप लोगों ने कभी मतलब ये सिचुएशन को थोड़ा समझना, क्योंकि आगे चल के हेल्पफुल होगा। जब पहले 5 मिनट के कैंडल में यहाँ पे मेरे को एक रेड कलर का लो प्रोबेबिलिटी बना, बट यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना था कॉल साइड में। तो जब भी ऐसा सिचुएशन फॉर्म हो आपको प्रीमियम में, दोनों साइड का कैंडल एक ही डायरेक्शन में मिले, यानी कि कॉल मतलब ग्रीन भी मिले रेड भी मिले, तो ऑलवेज सी कि मतलब अगर जैसे कि बाइंग सिचुएशन में यहाँ पे ग्रीन कलर का लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म होता है एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग होता है, तो देखना जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ना, उसी के फेवर में अपना ट्रेड प्लान करना है, यानी कि मतलब उसको कंसिडर करना है कि यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे सेलिंग का दोनों साइड में मेरे को रेड कैंडल पहले 5 मिनट में मिला, तो बट क्योंकि यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी था, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, तो आई वेंट विद दिस वन कि यहाँ पे अगर इतना अच्छा सेलिंग आया तो मैं इमीडिएटली यहाँ पे, मैं ये नहीं कर सकता कि मार्केट रिकवर कर लेगा, बट अगर ये जो हाई जो कैंडल बना है ना, इसका अगर 60% के ऊपर निकलता है तब भी मैं यहाँ पे प्लान करूँगा प्रीमियम में, ठीक है। तो ये एक रीज़न था यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता तो ऑफकोर्स मेरे का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता। तो ये सा सिचुएशन जब भी आएगा कि आप अगर लो प्रोबेबिलिटी कैंडल पे ट्रेड बनाते हो ना, अगर यहाँ पे रेड लो प्रोबेबिलिटी प्रीमियम के मतलब पुट साइड में बनाए, कॉल साइड में सेम रेड कलर में मतलब सेलिंग कैंडल फॉर्म में बट स्ट्रॉन्ग बनाए, तो मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जाऊँगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ग्रीन कैंडल का एक लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म होता है, तो उस केस में शायद डिफरेंटली प्लान करता, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ कब आप ऐसे कैंडल को अवॉइड करोगे, ठीक है। तो इस केस में मेरे को ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक 61% के ऊपर अगर जाता तो शायद मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकता था, बट यहाँ पे 61% से रिजेक्शन लिया। ऑल्सो ये जो 61% का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना कॉल साइड में, अगर हम 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेवल भी था प्रीवियसली, ये वाला जो था हाई बनाया हुआ था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया था। इसके ये लेवल पे तो मार्केट आया नहीं था प्रीवियसली कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे भी था सेलिंग का। तो ये मेरे लिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल था जहाँ पे मार्केट सेलिंग का प्रेशर बनाया हुआ था, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर हम लोग आके यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा चार्ट इतना आज मैंने मार्किंग किया है ना, ओके। सो यहाँ पे 61% से रिजेक्शन लिया, ये वाला जो एंडिंग हुआ मतलब कैंडल या क्लोजिंग यहाँ पे 61% से रिजेक्शन लेके 150% के नीचे भी क्लोजिंग दिया था। सो नेक्स्ट कैंडल यानी कि 925 वाला कैंडल जब यहाँ से नीचे गिरने लगा, तो आई वॉज श्योर कि अब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा स्विंग हाई लो जो बना, ये जो पहला डे का फर्स्ट कैंडल जो है डे, इसका लो ब्रेक हो जाएगा इजीली। तो मुझे टारगेट कुछ नहीं तो यहाँ ये वाला स्विंग तक मिलेगा, नहीं तो डे का मतलब हम जैसे कि कल का जो टारगेट था हम लोग का, मैंने रखा था कि लो प्रोबेबिलिटी का, यहाँ तक इजीली आ जाएगा। सो आई टुक द ट्रेड, यहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कब बनाया था। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने 268 के अराउंड शॉर्ट किया था, यानी कि अराउंड दिस पॉइंट कहाँ चला गया 268, मतलब यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से बनाया था, ठीक है। अगर टाइम भी देखोगे ना एग्जैक्टली 9:25:17, मतलब ये कैंडल क्लोजिंग हुआ ना, इस कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद में इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट पोर्शन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट बनाया एंड अगर आप देखोगे मेरा एग्जिट कब हुआ है 256 पे, ये मैं मतलब यहाँ पे शॉर्ट किया, मार्केट मेरे फेवर में ऑलमोस्ट आ गया था। इनिशियल टारगेट मैंने रखा हुआ था, ये जैसे बताया कि ये वाला स्विंग का लो जो था हम लोग का, इसको थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो हम लोग का बीच में एक छोटा छोटा कुछ बाइंग का लेवल था, शायद मैंने लेवल इरेज कर दिया था, आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पे मैंने एक लेवल का मार्किंग किया था ये वाला एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुआ था बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से मैं यहाँ तक पहला टारगेट रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टारगेट तो रख दिया था, इनफैक्ट मार्केट अच्छा खासा मूव दे दिया था, 68 के बाद ऑलमोस्ट 33-34 पॉइंट का आ गया था, बट अगेन प्रीमियम में जो लो बना हुआ था उसी से मतलब उसी प्लेस से मार्केट वापस चला गया, ये वाला कैंडल फॉर्म करते हुए ऑलमोस्ट 48 पॉइंट का टारगेट था एंड यहाँ पे मार्केट एक झटके में ऊपर चला गया। तो मैं यहाँ पे एग्जिट किया अराउंड आई थिंक 256 के कितने में एग्जिट किया था, 256 पे एग्जिट किया, यानी कि 256 यहाँ पे एग्जिट किया, मतलब इस कैंडल के बाद एग्जिट किया, क्योंकि पुट साइड में अगर देखोगे अच्छा खासा इनगॉल्फिंग फॉर्म हो गया था एंड ऑल्सो ये जो डे का लो पे जैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड ऑफकोर्स ये हम लोग का जो एरिया था सेलिंग का एरिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो मैंने फिर एग्जिट किया। आई थॉट कि मार्केट हो सकता फिर से पुल बैक लेने के लिए रेडी है, तो मैंने इस कैंडल पे एग्जिट किया एंड यहाँ पे मैंने री एंट्री का प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ये लो प्रोबेबिलिटी भी था जैसे मॉर्निंग में बताया एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा एनगॉल्फिंग भी फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी सेटअप मिला था मेरे को लेवल के ऊपर, एटलीस्ट ये 50 या 61% तक का टारगेट रख सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे ना
प्राइस मिस हो चुका था ऑलरेडी, ये वाला कैंडल बन चुका था, मैंने बीच में से यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट मारा था यहाँ पे। तो ये ट्रेड को मैंने जाने दिया एंड मार्केट अच्छा खासा आया भी, मतलब डे का लो टेस्ट किया यहाँ पे ना। मार्केट जब यहाँ से गया ये तो मेरा मॉर्निंग का जो सिचुएशन था वो फॉर्म क्या गिरा है मार्केट एंड पुल बैक लेके 50%, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो अप साइड में जाएंगे, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड में जाएंगे। एंड जैसे मैं हमेशा आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि मार्केट जब भी गिरता है तो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म करता है। मतलब क्या होता है कि एवरी टाइम मार्केट एक पुल बैक लेगा, चांसेस आर वेरी है कि ये जो लो को ब्रेक करेगा हमेशा। तो यहाँ पे जो आपका लो फॉर्म होता है इसका ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। मतलब ऐसा सोचो कि मार्केट अब जितना पीछे जाएगा फिर ब्रेक करता है, मतलब उतना फास्ट ब्रेक करता है एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर का सीन है, ये मैं मल्टीपल टाइम बताया हूँ। तो यहाँ पे जब पुल बैक में मार्केट बनाया तो यहाँ पे एग्जैक्टली 950 पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक बनाया था, क्योंकि 10 बजे का कैंडल आपको पता है मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। तो 10 बजने से पहले मैं ट्रेड, मतलब क्योंकि 5 मिनट का बाकी था तो थोड़ा थॉट की थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग का स्विंग बना था 950 एंड ऑल्सो 950 पे एक्चुअली ये प्रॉपर लेवल पे आया भी नहीं था जो मेरा प्रीमियम में था, ठीक है। 950 में आया नहीं था एंड ये जस्ट छू के आया था, तो काइंड ऑफ लो प्रोबेबिलिटी कैंडल यहाँ पे बना था 950 पे। सो आई वाज वेटिंग कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक बेटर कॉन्फर्मेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड मेरा यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट टू कस्ट गया था, ठीक है। तो उसके बाद 10 बजे 955 का कैंडल भी देखोगे, फिर 10 बजे का कैंडल जब यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया ना, अराउंड 38% के नीचे आ गया था तब तक। एंड ये वाला जो था हम लोगों का 10 बजे का कैंडल, दिस वन, ठीक है, ये भी 61 के नीचे कहीं ना कहीं आ गया था। तो 10 बजे के कैंडल जब रेड कलर में फॉर्म अपने फेवर में आया था तब भी मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे सेकेंड ट्रेड मैंने एंट्री बनाया 10:07 पे, ठीक है, 10:07 में 274 पे मैंने इसको शॉर्ट किया, ठीक है। 274 यानी कि 10:07 और 274 मतलब कहाँ पे होगा ये, मतलब ये 10 बजे का कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने शॉर्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। इस कैंडल में शॉर्ट किया एंड यहाँ पे स्विंग हाई पे 9-10 पॉइंट का स्टॉपलेस लगाया एंड अगेन टारगेट वही था जो स्विंग लो पे बनाया था, मतलब ये वाला स्विंग था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो पहला ट्रेड का मेरा टारगेट था ना वहाँ पे गया एंड मार्केट स्मूथली आया, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया मार्केट, यहाँ पे स्मूथली आया एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मिला था, बट आई थिंक मैंने कितने में एग्जिट किया 223। तो 223 कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया था बट जैसे ही ऊपर गया मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो 2 ट्रेड के बाद मार्केट अगेन 11:20 के बाद मार्केट फिर से फॉल करने लगा, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया एंड ये जो हम लोग का स्विंग था इसका ब्रेकआउट हुआ अराउंड 11:30, ठीक है। 11:30 पे आप देखोगे ये भी कॉल साइड में स्विंग ब्रेक हुआ, ठीक है। एंड 11:30 पे अगर आप देखोगे एक था यहाँ पे और मेरे को इंडेक्स में मिला, बट यहाँ पे थोड़ा आया नहीं था लेवल प्रॉपरली, बट ये वाला जो स्विंग बना हुआ था ना, मतलब आज का जो डे का हाई बना हुआ था ना इसका ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे 11:30 वाला कैंडल पे, इस पे ब्रेकआउट हो गया था। एंड मैंने कौन से कैंडल पे ट्रेड बनाया, आई थिंक नेक्स्ट वाला कैंडल पे बनाया था 11:36 मतलब कौन सा कैंडल पे बनाया मैंने, ये वाला कैंडल पे, ठीक है। मतलब ये 11:30 का कैंडल ये जो क्लोजिंग हुआ उसके नेक्स्ट इमीडिएटली कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया था एंड 11:36 मतलब जस्ट आफ्टर जस्ट ये वाला कैंडल क्लोजिंग हुआ इसी के नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग से मैंने शॉर्ट किया था इसको, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे बिगर टाइम फ्रेम का चार्ट भी बहुत हेल्प किया। अगर मैं 1 आवर का आपको दिखाऊँ ना, पहले 1 घंटे में मतलब ये जो 2 कैंडल फॉर्म हुआ था हम लोगों का 10:15 9:15 10:15, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था ना यहाँ पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। एंड ये जो हम लोग का प्रीवियस डे का सेलिंग का था, जैसे कि मैं कल का वीडियो अगर आप देखोगे ना आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं क्यों कल बोला था कि ये लेवल का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप बना हुआ था ना, मतलब अब लो प्रोबेबिलिटी फॉर्म हुआ था, ये एक अच्छा सेलिंग का लेवल था एंड मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया था 11:30 में ये वाला एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड बनाया तो ऑब्वियसली मेरा टारगेट था ये इसका लो, मतलब कल का जो मेरा टारगेट था ना ये वाला कैंडल का लो प्रोबेबिलिटी का, तो ये बन गया हम लोग का 24,500 के आसपास मैंने टारगेट रखा था, ठीक है। एंड सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया 11:30 पे एंड एग्जिट किया मैंने एग्जैक्टली 12:04 पे। तो 12:04 165 पे मैंने एग्जिट किया है। 165 मतलब कहाँ पे आ रहा है, इसी एक ग्रीन कैंडल के आसपास मैंने क्लोजिंग है, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये जब नीचे आ गया था अपने टारगेट तो ये वाला लो पे बना हुआ था
ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट किया एंड 1 आवर पे भी यहाँ पे मिल गया मेरे को। एंड एक्चुअली मेरे को लग रहा था मार्केट और ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि इतना बड़े कैंडल के बाद आपको इमीडिएटली पुल बैक लेना थोड़ा टफ हो जाता है। बीच में थोड़ा सा बाइंग आया था बट ये सस्टेन नहीं किया। बट अगर आप बिगर टाइम फ्रेम को ना, कभी कभी बहुत हेल्पफुल होता है आपको बड़े टारगेट के लिए। तो ऐसे ट्रेड में मैं बिगर टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कल का टारगेट था ना वो आज मिला मेरे को। तो जैसे ही टारगेट मिला मैंने एग्जिट किया एंड किल स्विच ऑन किया, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद ब्रेकआउट में मैं फिर से ट्रेड बना लूँगा। क्योंकि ये सेलिंग साइड का जो ट्रेड होता है ना, मैं बहुत ईजिली ट्रेड कर पाता हूँ कंपैरिजन टू बाइंग साइड में। ठीक है, तो ये सेलिंग का नेचर मेरे को, पैटर्न जो रहता है ना सेलिंग का, वो मैं बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कंपैरिजन टू बाइंग। तो इसीलिए डाउन साइड का मार्केट मैं हमेशा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। जैसे आज थोड़ा 3 ट्रेड किया था, इसके बाद भी और ट्रेड कर सकते थे हम लोग, बट इनफ। ठीक है, 3 ट्रेड बहुत अच्छा गया मेरा एंड लॉजिकल एंट्री था। पहला ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, अदरवाइज सेकंड ट्रेड अच्छा एंट्री एग्जिट था। सेकंड ब्रेकआउट पे मैंने फिर से ट्रेड किया एंड जो मेरा प्रीवियस डे का यहाँ पे था क्लोजिंग किया 11 यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कितने बजे क्लोजिंग किया है। ठीक है, ये वाला कैंडल पे क्लोजिंग किया मैंने 12 बजे के कैंडल। ठीक है, ये 12 बजे का कैंडल, 12 बजे की है ना, 12:04 ये वाला कैंडल पे मैंने एग्जिट किया। ठीक है, ओके, सो 12:04 वाला कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया एंड ओवरऑल ये 3 था आज का ट्रेड मेरा। ठीक है, एंड आई नो कि कुछ पॉइंट्स आज भूल गया होगा, वो लाइव रिकॉर्डिंग जो पोस्ट करूँगा उसमें आप लोग देख लेना। बट कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था, सिंपल लेवल पे मैंने ट्रेड किया था। ये एक पुल बैक लेवल मेरे को मिला 955 में, ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना था। इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर इसके बाद जब सेकेंड ट्रेड जो मैंने बनाया ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड बनाया इस लेवल का ब्रेकआउट पे, ये जो स्विंग का ब्रेक हुआ तब भी मैंने इसका शॉर्ट पोजीशन बनाया था, मतलब 1130 वाला, ये वाला। ठीक है, ये जो रेंज का ब्रेक हुआ था इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने ट्रेड बनाया। तो ओवरऑल लॉजिकल एंट्री था, अच्छा ट्रेड था। सो फार ये प्रॉफिट बनाए 1,19,470 का जो भी प्रॉफिट बनाए। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ट्रेड अगर आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे 650 क्वांटिटी में मैंने शॉर्ट किया था। प्रीवियसली जो भी ट्रेड किया था 1300 क्वांटिटी, क्योंकि 2 ट्रेड के बाद 3 नंबर ट्रेड में जनरली प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए ट्रेड करता हूँ। क्योंकि अगर पहला 2 ट्रेड मेरा एवरेज है तो मैं थर्ड ट्रेड का सोचता भी नहीं हुआ। पहला 2 ट्रेड मेरा अच्छा गया था, इसलिए थर्ड ट्रेड को मैं थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए 50% क्वांटिटी में ट्रेड किया था। ठीक है, अगर इसके बाद भी ट्रेड में करता ना ये वाला इसमें, तो 300 क्वांटिटी में करता। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिकली ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे को एक्स्ट्रा ट्रेड करना है, जैसे कि मेरे को मिल रहा है अच्छा सेटअप ए प्लस सेटअप, तो मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ। बट अगर अपने रेंज में 2 ट्रेड के अंदर कर रहा हूँ तो पूरा क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड थोड़ा लेट में जो अपलोड करूँगा, अभी 8 बज गया, तो पता नहीं कितने बजे मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको जैसे कि कल अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं पोस्ट करूँगा, नहीं तो पहले जैसे मैंने बताया कि कल ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। बट अगर मैं करता हूँ तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।